हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ये अभ्यास प्रश्न में आपको ये प्रश्न जो हैं होमवर्क के रूप में दिए गए थे, तो आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, प्रश्न में आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। आपको संकरण अवस्था बताना, जैसे ये आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो यहीं देख लीजिए CH2 यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगेन डबल डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो सिंपल आपको ये देखना है कि इस कार्बन से इस कार्बन को चेक करिए और देखिए कि इससे कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हैं। तो यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में आएंगे तो एक सिग्मा और एक पाई। किसी भी कार्बन से ध्यान दीजिए, अगर तीन सिग्मा, एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, तीन सिग्मा और एक पाई बंध अगर होते हैं तो वह sp2 संकरण दिखाता है। तो ये वाला कार्बन sp2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चेक करेंगे इस कार्बन को, देखिए तो यहाँ आपको यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई, यानी यहाँ दो सिग्मा दो पाई इस कार्बन पर मिल रहा है, दो सिग्मा दो पाई, इसलिए यह sp2 होगा। क्या होगा ये कार्बन? sp2 नहीं, सॉरी sp ही होगा। क्यों? क्योंकि दो सिग्मा दो पाई हो रहा है ना, केवल sp ही होगा, जानते रहिए। sp2 तो ये होगा जहाँ तीन सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस कंपाउंड को ध्यान से देखें और देखें, आप देखते ही बता सकते हैं। यहाँ देखिए कार्बन, अगेन कार्बन है, डबल बॉन्डेड है, फिर कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन रहेगा, तभी तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो पाएगी, है ना। और यहाँ भी देखें, यहाँ भी हाइड्रोजन ही है। ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को ध्यान से अगर आप देखें तो चार सिग्मा है, तो ये sp3 हो जाएगा, sp3। और इस कार्बन को अगर आप चेक करें तो sp2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस कार्बन को देखें तो तीन सिग्मा और एक पाई है ना। सिंगल बॉन्ड वाले ये सिग्मा है, जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है और एक पाई, तो तीन सिग्मा एक पाई मतलब sp2 हो गया। और ये भी सिंपल है, तीन सिग्मा एक पाई मतलब sp2 हो गया। ठीक, समझ गए होंगे इसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आप ज़रा चेक करिए इसको। इसमें देखिए क्या है, ये तो आपका यहाँ से, हाँ ये है कंपाउंड। ठीक, तो C डबल बॉन्डेड O और CH3 है, CH3 ये आपका कीटोन है। तो ये कार्बन आप चेक करें, ये दोनों कार्बन, ये भी और ये भी, दोनों sp3 संकरण है। ठीक है, sp3 संकरण दिखाएगा। क्यों? चार चार सिग्मा है। इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला कार्बन आप देखें तो इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ देखिए एक सिग्मा ये, दूसरा सिग्मा ये, तीसरा इसमें सिग्मा एक पाई है, तीन सिग्मा एक पाई आप देखेंगे तो sp2 संकरण आप बताएंगे इसमें। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका है, ये कंपाउंड ज़रा देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन है और डबल बॉन्डेड है, अगेन कार्बन है और फिर कार्बन है और इससे ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। ये आप बनाना, इसकी संरचना आप बनाना सीखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक, निकालने में। तो स्ट्रक्चर पहले ड्रा कर लीजिए ऐसे और काउंट कर लीजिए। इस कार्बन को देखें ध्यान से तो तीन सिग्मा एक पाई, तो ये sp2 हो गया। ठीक, क्या हो गया? sp2। और इस कार्बन को देखें तो ये भी तीन सिग्मा एक पाई sp2 काउंट कर लेंगे, है ना। और इस कार्बन को देखें तो
2 सिग्मा और 2 पाई मिलेगा, है ना। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा केवल रहता है और 2 पाई रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इस कार्बन को चेक करेंगे तो sp संकरण आएगा, है ना। 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक। चलिए देखते हैं लास्ट इसमें ये C6H6 देखें, बेंजीन। तो बेंजीन में आपको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। ये है आपका बेंजीन और हर कॉर्नर पर कार्बन है। फिर आप जानते हैं डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, है ना। अल्टरनेट आप ऐसे लगा लेंगे। और हर जगह हाइड्रोजन भी है, आप ये भी जानते रहिए। यहाँ प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन भी लगा है। तो किसी एक को आप चेक कर लीजिए, वही सबका होगा, है ना। आप अगर मान लीजिए यहीं पकड़ लीजिए, इसी को पकड़ें तो यहाँ देखें, ये ऊपर हाइड्रोजन जो है ये भी सिग्मा है, ये सिंगल वाला भी सिग्मा, जहाँ डबल है उसमें 1 सिग्मा है, 1 पाई है। तो 3 सिग्मा 1 पाई आ रहा है। सभी कार्बनों का इसमें क्या होगा, sp2 संकरण होगा, ठीक। चलिए देखते हैं आप ये क्वेश्चन ज़रा देखिए। ये तो पहला आपका हो गया। ये क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंध दर्शाइए, है ना। सिग्मा और पाई आबंध आप आसानी से दर्शा लेंगे और वही दर्शा करके तो आप संकरण भी बता देते हैं। तो C6H6 में पूछा जाए कि कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप आसानी से निकाल देंगे। देखिए कार्बन ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक। पहले आप ऐसे सिंगल बॉन्डेड सब जोड़ दीजिए, ठीक। ये जोड़ दीजिए और इसके बाद डबल अल्टरनेट पर लगाइए, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ठीक। और सभी कार्बन से हाइड्रोजन, सभी कार्बनों से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। थोड़ा छोटा कर दें जिससे आसानी से बनाया जा सके, ठीक। ये आपके हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ा, हाइड्रोजन नहीं हो पाया था। तो ये हाइड्रोजन, ठीक। अब आप चेक करिए कितने सिग्मा टोटल हैं, है ना। 6 हाइड्रोजन जो जुड़े हैं वो तो 6 सिग्मा हैं ही। और कार्बन के बीच में जैसे आप देखिए यहाँ ये भी सिग्मा है ना, जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है। 1 सिग्मा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां और प्रत्येक कार्बन के बीच में भी ये 7वां, 8वां, ये 9वां हो गया, ये 10वां, 11वां, 12वां, यानी 12 सिग्मा हो गए। कितने हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं तो वही पाई बंद है, यानी 3 जो है वो पाई बंद है। तो बेंजीन में 12 सिग्मा बंद है और 3 पाई बंद है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा सा जूम करते हैं तो दिखेगा आपको। अगले में ज़रा देखिए C6H12 है, C6H12। इसमें तो सब जितने हैं आप देखेंगे कोई डबल बॉन्डेड है नहीं, सब सिंगल बॉन्डेड। जैसे है क्या, यहाँ ज़रा देखिए कार्बन, अगेन वही बेंजीन की तरह ही आप बनाएंगे, ऐसे बना लीजिए सब और इसको सिंगल बॉन्डेड सब जोड़ दीजिए, ठीक। सिंगल बॉन्डेड सभी को ऐड कर दीजिए ऐसे। अब हर जगह 2-2 हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन, ठीक। प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन ऐसे आप जोड़ लेंगे। तो अब देखिए कितने हो रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, और सब सिग्मा बॉन्ड ही हैं, है ना। अब यहाँ देखिए कितने कार्बन आपके पास हैं, आप चेक कर लीजिए। कार्बन 6 है ना, 6 कार्बन है और 6 कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो रही है सिंगल बॉन्डेड। तो ऐसे ही 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 मिल जाएगा आपको, 24 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या है ना, क्योंकि एक ही कार्बन का कॉमन भी हो रहा है 6 जगह, है ना। तो वो 6 घटा लेंगे आप, ठीक है। 6 घटाएंगे तो 18 मिलेगा। कितने मिलेंगे, 18। ऐसे तो आप 24 कह देंगे, लेकिन कॉमन भी है ना। जैसे इस कार्बन को आप पकड़ें
तो इसका इधर वाला सिग्मा ये कॉमन हो जा रहा है 2 के साथ ना। तो चलिए इसको काउंट करके आपको दिखाते हैं कि क्यों 18 है, क्यों 18 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, ये देखते हैं। देखिए इसको काउंट करिए। ये आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां, ये 11वां, 12वां, ये 13वां, ये 14, 15, 16, 17, 18 हो गए। तो कॉमन होने की वजह से 6 घट गया। ठीक है, 6 घट गया, इसलिए कितने हो गए? 18 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे। इसी को आप साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये तो बेंजीन था। अब देखिए ये CH2Cl2 में ज़रा देखिए, CH2Cl2 में ये तो सिंपल ऐसे बना लीजिए, Cl जोड़ लीजिए। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, देखने से लग रहा होगा। एक यहाँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 4 हैं ही, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए। ठीक, इसमें आपको चेक करना है कितने सिग्मा कितने पाई बंद हैं। तो कार्बन पहले आप तुरंत बना लिए करिए। अब डबल बॉन्ड लगातार दिया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब बीच में नहीं जोड़ सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 1 सिग्मा यहाँ मिलेगा, दूसरा इसमें 1 है, 3, ये 4 हो गए, ये 5 हो गया, ये 6 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड देखिए, ये ऊपर आपका पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, जहाँ डबल रहते हैं वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो 2 पाई बॉन्ड मिल जाएंगे। ठीक, 6 सिग्मा और 2 पाई बंध मिलेगा इसमें। संकरण बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। अगर इस कार्बन का कोई पूछे संकरण क्या होगा, तो 2 सिग्मा 2 पाई होने की वजह से यहाँ sp होगा। जबकि किनारे वालों का अगर आपसे कोई पूछता है तब इसका sp2 आप बताएंगे। क्या बताएंगे? sp2। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये CH3NO2 में आप देखिए, ये इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक होगा NO2 में। तो सिग्मा बॉन्ड पूरा टोटल अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो 4 तो यहाँ मिल गए, एक डबल में 1 है यहाँ, और एक पाई है। ठीक, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो देख रहे हैं ये भी सिग्मा काउंट किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 तो इस कार्बन के पास हो गए, 4, ये 5 और ये 6 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड देखिए, पाई बॉन्ड केवल 1 पाई बॉन्ड मिलेगा। ठीक, 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझे होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ज़रा इसको, इसमें आप देखें हाइड्रोजन है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन, फिर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, और फिर हाइड्रोजन और कार्बन, और देखिए यहाँ पर 3 है, CH3। तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, काउंट कर लीजिए। ये आपका 1 सिग्मा हो गया, इसमें 1 सिग्मा है, 1 पाई है, तो 2 हो गए सिग्मा। ये 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा। 8 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक, 8 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है इसमें। एक लोन पेयर भी यहाँ है नाइट्रोजन के पास। ऑक्सीजन के पास अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ 2 लोन पेयर है। ठीक, यहाँ सिग्मा पाई निकालना है, तो लोन पेयर भी आप जितने कार्बन हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए वो तो पार्टिसिपेट कर लिए, लेकिन जो शेष बचेगा वही आपका लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, आसान है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ज़रा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का लिखना है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का लिखना है तो आप इस तरीके से बना लीजिए, केवल ये ऐसे बनाएं और ऐसे बना लीजिए, OH यहीं जोड़ दीजिए और ऊपर ये ऐसे दिखा दीजिए, बस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। तो आइसोप्रोपिल ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन और जुड़े होते हैं, और तो ये टोटल 3 कार्बन को ही प्रोप कहते हैं, और यहीं पर OH हो गया तो आइसोप्रोपिल हो गया, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आप देखिए 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल। पहले 4 कार्बन को बनाएं। ये देखिए, एक यहाँ एक कार्बन यहाँ हो गया, यहाँ एक कार्बन हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और ये आपका चौथा कार्बन हो गया। ठीक, अब यहीं पर आप क्या कर दें, डबल बॉन्डेड O और यहाँ ये ऐसे H लगा दें। तो ये आपका क्या कहा जाएगा, ये आपका कहा जाएगा, अच्छा 2,3 डाई मेथिल, अभी तो यहाँ 2 और 3 ऐसे कर लें तो 2,3 डाई मेथिल हो गया। अब ये मेथिल ग्रुप हो गए, यहाँ पर भी कार्बन हो गया, यहाँ पर भी कार्बन हो गया। ठीक है, 2,3 ये भी तो लिखना था ना, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल या ब्यूटेनाइल एक ही मतलब, आप एल्डिहाइड को ब्यूटेनल अल लिखते हैं। तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा। तो दूसरे पर देखिए, यहाँ पर आप ऐसे एक मेथिल ग्रुप जोड़ दीजिए तीसरे पर, तो 2,3 डाई मेथिल हो गया, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, और ये एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं तो ब्यूटेनल। ठीक, इस तरीके से। चलिए देखते हैं इसको, हेप्टेन 4 ओन, हेप्टेन 4 ओन को देखिए। हेप्टेन 4 ओन में आपको ये देखना है, पहले तो 7 कार्बन बनाइए, एक ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक, ये आपके यहाँ पर कार्बन एक हो गया, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा हो गया, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, यहाँ छठा और यहाँ सातवां हो गया। अब आपको ये ओन है, कीटोन कहाँ पर, चौथे स्थान पर। तो ये मान लीजिए आप पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो चौथे स्थान पे हैं डबल बॉन्डेड O कर दीजिए, और ये आपका पांचवा हो जाएगा, ये छठा, ये सातवां। ठीक, तो हेप्टेन 4 ओन हो जाएगा। 4 पर देखिए कीटोनिक ग्रुप जोड़ दिए, तो ये आपका हेप्टेन 4 ओन कहा जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम देखिए, सिंपल है। अब नंबरिंग आप यहीं से कर लेंगे, है ना। पहले वाले को देखिए ज़रा, यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो 1 फेनिल आप क्या लिखेंगे, 1 फेनिल, 1 फेनिल प्रोपेन, 1 फेनिल प्रोपेन, 1 फेनिल प्रोपेन, ये पहले वाले का नामकरण कर लेंगे, IUPAC नामकरण। ठीक, चलिए देखते हैं अब दूसरा ख। आप देखें इसको ज़रा, दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाले में आपको देखने को मिल रहा होगा नंबरिंग यहीं से होगी, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, है ना, जिससे दिखे। देखिए इसको आपको इस तरीके से करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ से नंबरिंग, ये कार्बन है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो 3 मेथिल आप लिखेंगे, 3 मेथिल, मेथिल या मेथाइल कुछ भी कहिए, और ये टोटल कितने हो गए, 5। तो 5 के लिए आप पेंट लिख दीजिए, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन पेंटेन। ठीक, पेंटेन, पेंटेन हो गया, और नाइट्राइल,
नाइट्राइल आप यहीं लिख देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे लिख सकें, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक, ये आपका 3 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल। ठीक, इस तरीके से अगर आप यहाँ पर जैसे लिखना चाहें 1 नाइट्राइल, 1 अगर लिखना चाहें 3 मेथिल पेंटेन 1 नाइट्राइल, तब क्या होगा, तब यहाँ ई हट जाएगा, है ना। ये भी लिख सकते हैं 3 मेथिल पेंट, एन में केवल तब ए एन लिखेंगे, ई नहीं, फिर इसके बाद 1 लिखिए और इसके बाद तब नाइट्राइल लिख दीजिए। ठीक है, नाइट्राइल 3 मेथिल पेंटेन 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, 3 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। वैसे वो फर्स्ट पोजीशन पर ही है, अगर आप दिखाना चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, नहीं भी लिखेंगे तब भी, क्योंकि नंबरिंग वहीं से हुई है, एक ही क्रियात्मक समूह है, तब भी आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन आपका, ये प्रश्न आपका है, कहा जा रहा है कि इसका आईपीएसी नेम लिखें। तो नंबरिंग आप करेंगे तो किधर से करेंगे, नज़दीक आपको देखना होता है। यहाँ से अगर करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 दूसरे पर, तो इसी साइड से नंबरिंग सही होगी। तो देखिए नंबरिंग सबसे पहले कर लेते हैं, आपको चेक करना होता है कौन सा सही होगा। तो इधर से नंबरिंग करिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक, तो देखिए आप लिखेंगे 2,5 डाई मेथिल 2,5, देखिए 2 पर है ना ये मेथिल और यहाँ पर मेथिल, तो 2,5 डाई मेथिल हेप्टेन 7 है ना, तो इसलिए हेप्ट लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हेप्टेन 2,5 डाई मेथिल हेप्टेन। ठीक, चलिए देखते हैं ये आपका प्रश्न है, और नंबरिंग आप इधर से ही नज़दीक पड़ेगा, इधर से अगर आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आएगा, जबकि यहाँ 1 2 3 पर आ गया, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर से करेंगे तो ये सही होगा। ठीक, ये चेक कर लिया करिए आप। अब देखिए नंबरिंग सही डायरेक्शन से करिए, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 कार्बन। तो अब आप लिखेंगे, अब देखिए 3 पर ही ब्रोमो भी है, क्लोरो भी, क्लोरो सी से शुरू, ब्रोमो बी से, तो 3 ब्रोमो आपको लिखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल पहले बी आएगा ना, 3 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, यहाँ योजक चिन्ह का यूज करिए। ठीक, 3 क्लोरो और 7 है तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक, इस तरीके से 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये है, ये यहाँ आप नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3। ठीक, ये तो क्लोरीन यहीं तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो 3 क्लोरो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, प्रोप, और एन ई नहीं लिखेंगे क्योंकि अल लगाना है ना, अल क्यों लगाना है, एल्डिहाइड है। 3 क्लोरो प्रोपेनल 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाए आप। ठीक, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट आपका ये है, देखिए इसका आईपीएसी नेम लिखने से पहले आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2। अब 2 कार्बन पर ही क्लोरीन देखिए, ध्यान दीजिए 2 है ना, तो 2 डाई क्लोरो 2 डाई क्लोरो 2 डाई क्लोरो और एथेनल 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड रहता है इनके बीच में, तो एन ई नहीं लगाएंगे, है ना, ई नहीं लगाएंगे, क्यों,
क्योंकि अभी OH है, ऑल लिखना है, एथेनॉल है ना। अल लिखते कब, जब एल्डिहाइड होता, तो 2,2 डाइक्लोरो एथेनॉल है ना। ये देखिए एल्कोहल है इसलिए ऑल लगाएंगे, 2,2 डाइक्लोरो एथेनॉल। तो इस तरीके से आप IPSC नेम इनका लिखेंगे। और भी हैं कोई कंपाउंड, बस हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।